नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। देखिए, झारखंड की 11 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब आखिरी चरण में संथाल में रण है। 1 जून को दुमका, गोड्डा और राजमहल लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे और ऐसे में सभी पार्टियों ने संथाल में ताकत झोंक दी है। ऐसा लग रहा है कि संथाल में सियासत का साइक्लोन आया हुआ है। रिपोर्ट देखिए। संथाल में सियासत का साइक्लोन, आखिरी चरण के लिए दिग्गजों ने लगाया जोर। दुमका में पीएम मोदी ने की सभा, 30 मई को दुमका में राहुल गांधी की सभा, बुधवार को जेपी नड्डा की चुनावी सभा, 30 मई को छत्तीसगढ़ के सीएम का दौरा, 30 मई को मध्य प्रदेश के सीएम करेंगे प्रचार। संथाल में सियासत का साइक्लोन आ चुका है। 3 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और इंडी गठबंधन के टॉप लीडर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने सभा की, तो वहीं इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सभा कर चुके हैं। 30 मई को राहुल गांधी दुमका में सभा करेंगे। मंगलवार को दुमका के एयरपोर्ट मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर और तेज कार्रवाई होगी। साथियों, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी की चेतावनी पर देवघर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी मुद्दों की बात नहीं करते। उन्हें एहसास हो गया है कि वो अब जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 4 जून के बाद सभी घोटालेबाज जेल के अंदर नजर आए। निश्चित रूप से घबराहट में इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। ईडी के छापे पड़े कंपनियों के, उनको किस तरह से मैनेज किया गया है। तो गोड्डा में आपने देखा था किस तरह से जब प्रदीप यादव जी के उम्मीदवारी की बात चल रही थी, तब यहाँ के सांसद ने, या यूं कहिए निवर्तमान सांसद जो अब होने वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रदीप यादव को अगर टिकट मिल जाएगा, सिंबल कांग्रेस का मिल जाएगा, तो मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। नुक्कड़ सभा में भी मुख्यमंत्री और बाकी केंद्र सरकार के मंत्री लोग आ रहे हैं, लगातार लोग कैंप कर रहे हैं। डर है उन्हें इस बात का कि चुनाव जो हम हार रहे हैं वो बुरी तरह नहीं हार जाएं। दुमका के मसलिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाला है। केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तभी हेमंत जेल से छूटेंगे। राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम के बागी उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। लोबिन ने कहा कि सांसद विजय हांसदा ने 10 सालों में कुछ काम नहीं किया। विजय हांसदा अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभी कल्पना सोरेन घूम रही है चारों तरफ। बोरियो विधानसभा में 2-3 जगह प्रोग्राम दी, लेकिन स्टेज में विजय हांसदा नदारत नहीं है। उसको डर है, उसको भय है कि मैंने पब्लिक के बीच में कभी मिला नहीं, कोई काम किया नहीं। लोग विभिन्न तरह का आरोप लगाएंगे, आरोप नहीं मैंने गाली देंगे लोग। इसलिए कहीं हमने भी नहीं देखा, कोई बताया नहीं कि यहाँ मंच पर विजय हांसदा को हम लोगों ने दिखाया। भाई विजय हांसदा को वोट के लिए आप मांग रहे हैं, विजय हांसदा को वोट मिले, तो जब विजय हांसदा को 10 साल नहीं देखा और अभी भी मंच पे नहीं देख रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है उसका। संथाल के संग्राम में भोजपुरी के स्टार प्रचारक भी पसीना बहा रहे हैं। मंगलवार को गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के पक्ष में भोजपुरी स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने रोड शो किया। यहाँ पर दे रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा प्यार और
सम्मान निशिकांत भैया को 1 तारीख को वोट देकर देंगे यहाँ की जनता। गोड्डा में पक्का कमल खिल रहा है, भैया भारी से भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के लिए संताल की 3 सीटें कितनी अहमियत रखती हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 30 मई को राहुल गांधी दुमका में चुनावी सभा करेंगे। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पालाजोरी में चुनाव सभा करेंगे। उसके बाद देवघर में रोड शो करेंगे। 30 मई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहेबगंज, पाकुड़ और शिकारीपाड़ा में चुनावी सभा करेंगे। वहीं 30 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजमहल और दुमका में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सियासत का ये साइक्लोन नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए आखिरी चरण के लिए दिग्गजों ने पूरी जोर लगा दी है। दुमका में पीएम मोदी ने भी सभा की। 30 मई को दुमका में राहुल गांधी की एक सभा होनी है। बुधवार को जेपी नड्डा की एक चुनावी सभा होगी। 30 मई को छत्तीसगढ़ के सीएम का भी दौरा होगा और 30 मई को मध्य प्रदेश के सीएम भी प्रचार करेंगे। तो अंतिम चरण है ये, और इस अंतिम चरण के लिए पूरे दिग्गजों का जो फौज है वो नजर आया झारखंड की धरती पर। और आज भी हमने देखा कि दुमका में क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने सियासी उथापथल की है। संथाल में ये सियासत का साइक्लोन हमने देखा, और साथ ही साथ उन्होंने घुसपैठ, भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया और साफ तौर पर कहा है कि 4 जून के बाद और तेज होगी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। और चलिए आखिरी के इन 3 संथाल सीटों पर क्या कुछ रण है जानने के लिए तमाम संवाददाताओं का रुख करते हैं। हमारे साथ देखिए राजमहल से हमारे संवाददाता विपिन जुड़ रहे हैं और दुमका से संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं, और दुमका लोकसभा सीट से ही हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत भी जुड़े हुए हैं। शुरुआत करना चाहूंगी विपिन से, क्योंकि विपिन देखिए राजमहल के रण की अगर बात करें, क्योंकि देखिए 11 सीटों पर जो बात है वो पहले हो चुकी है। जनता ने अपने आशीर्वाद किसे दिया है, अब ये 4 जून को परिणाम स्पष्ट होगा, लेकिन राजमहल की सीट क्या कहती है, आखिरी रण है विपिन। और इसी के साथ ये भी जवाब दीजिए कि तमाम स्टार प्रचारक भी पहुंच रहे हैं, उन दिग्गजों का फौज भी झारखंड की धरती पर नजर आया है। जी बिल्कुल, 2 दिनों का और चुनाव प्रचार 29 और 30 मई को बच जाएगा। ये जो 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और झारखंड में अंतिम चरण जो देश का भी है और झारखंड का भी चौथा चरण है, उसमें 3 संसदीय सीटों के लिए वोटिंग होने हैं, राजमहल, दुमका और गोड्डा। अगर बात संथाल परगना के राजमहल संसदीय सीट की करें सुष्मिता, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2014 और 2019 में जब देश में नरेंद्र मोदी के नाम का राजनीतिक तूफान आया था, उस तूफान ने भी राजमहल संसदीय सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर धनुष को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाया। और 2014 और 2019 में लगातार 2 बार थॉमस हांसदा के पुत्र विजय हांसदा यहाँ से निर्वाचित होकर लोकसभा तक पहुंचे। पूरे देश में अगर राजमहल संसदीय सीट की बात करें सुष्मिता, तो अपने आप में एक आंकड़े की वजह से इसने एक रिकॉर्ड हासिल कर रखा है। राजमहल की वो संसदीय सीट है जिसके खाते में सबसे कम मार्जिन से देश में लोकसभा का सीट तय करने का रिकॉर्ड है। 9 वोट से यहाँ से विजय हांसदा के पिता थॉमस हांसदा लोकसभा का चुनाव हारे थे सांसद रहते हुए, तो वो झारखंड ही नहीं पूरे देश में सबसे कम अंतर से लोकसभा का चुनाव हारना, यानी कि 9 वोटों से हारने का रिकॉर्ड जो है वो इसी राजमहल संसदीय क्षेत्र के नाम आता है। विजय हांसदा 2 बार के सांसद हैं। उनके पिता झारखंड में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, यहाँ के वो सांसद रहे हैं। और उसके बाद उनकी विरासत को, हालांकि विजय हांसदा ने भी कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वो दिन मुझे अच्छे तरीके से याद है जब लोकसभा के चुनाव 2014 में घोषित हुए थे। उस वक्त विजय हांसदा यूथ कांग्रेस के राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष होते थे, और उस वक्त उन्होंने कांग्रेस छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की थी। तब यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हुआ करते थे अनूप सिंह, उन्होंने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। लेकिन
जेएमएम की टिकट पर वो 2 बार निर्वाचित होकर गए हैं। आज उनके पक्ष में लगातार जो जेएमएम की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में इस चुनाव में उभरी हैं कल्पना सोरेन, उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं की, रोड शो की, नुक्कड़ सभाएं की। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरीके से अपना ये जो अभेद किला है अगर बात करें, और खास करके ये रिकॉर्ड और भी इस बार दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगा हुआ है, क्योंकि अगर विजय हांसदा यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं 4 जून को, उनके पक्ष में अगर परिणाम आता है तो गुरुजी के बाद विजय हांसदा ऐसे दूसरी व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा में होंगे जो लगातार 3 बार संसदीय चुनाव जीतने में सफल होगा। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इस बार गुरुजी चुनावी मैदान में नहीं है, हेमंत सोरेन जेल में है, तो पूरी जो कमान पार्टी की है वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन के जिम्मे है। आज कल्पना सोरेन जब पाकुड़िया में चुनावी सभा कर रही थी तो जिस तरीके से उन्होंने जनता से इंटरेक्ट किया वो एक चर्चा का विषय भी इस चुनाव में बनकर आया है कि जिस तेजी और जिस अपने तेवर में कल्पना सोरेन सभाओं को संबोधित कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस बात की चर्चा संथाल में खास करके होती है कि संथाल में तीर धनुष चलता है, यहाँ पर इसका उदाहरण भी कई एक है। चाहे जेएमएम छोड़कर नेताओं ने बीजेपी के सैंपल पर चुनाव लड़ा हो, उन्हें जनता का साथ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उन्हें फिर से तीर धनुष मिलता है उन्हें जीत हासिल हो जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि राजमहल कितना बड़ा चुनौती है। और तीसरा कौन इस लोकसभा चुनाव में राजमहल में बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, बोरियो से विधायक लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनको चुनाव चिन्ह भी कैंची मिला है। और जिस तरीके से आज सुबह जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी उन्होंने 2 बड़े सवाल किए कि 4 जून के बाद झारखंड की राजनीति में गांडे का परिणाम क्या असर डालेगा, और दूसरा उनका कहना था कि तीर धनुष अब पुरानी कहानी हो गई है और वो जनता के इंटरेस्ट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिलचस्प समीकरण दिख रहा है राजमहल में। कल राजमहल संसदीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सभा भी होनी है। तो अंतिम का जो 48 घंटा आज के बाद बचेगा 29 और 30 तारीख का, उसमें अपना दमखम लगाने में पूरी ताकत एनडीए, इंडिया और निर्दलीय ने लगा रखी है। बिल्कुल बिपिन, क्योंकि जिस तरीके से अब हमने देखा, आपने ये पूरा समीकरण समझाया हमारे दर्शकों को कि कैसे त्रिकोणीय मुकाबला है और अंतिम इन 3 संथाल सीटों में से एक राजमहल की लोकसभा सीट पर बीजेपी और साथ ही साथ आईएनडीआई की बात करें तो किस तरीके से इन्होंने ये पूरा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि पैकेज तैयार किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में कैसी जीत होगी और किस तरीके से जनता को साधा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। संथाल के इन 3 लोकसभा सीटों के लिए हम बात कर रहे हैं राजमहल, दुमका और गोड्डा की। ब्रेक पे जाने से पहले हमने राजमहल के समीकरण को समझा, वहां के रण को जानने की कोशिश की। अब बारी है दुमका और गोड्डा की। हमारे साथ दुमका से संवाददाता राकेश और श्रीकांत जुड़े हुए हैं और गोड्डा से हमारे साथ संवाददाता अब अजय लाल भी जुड़ चुके हैं। सवाल मेरा राकेश से होगा, क्योंकि राकेश देखिए, दुमका की वो सीट जहां पर ऐसी एक प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से जो पहले जेएमएम की एक बागी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जेएमएम की एक बड़ी चेहरा थी और अब वो शामिल हुई बीजेपी में, इसके बाद उन्हें वहां से सीट दी गई, वहां से टिकट दिया गया। क्या कुछ दुमका का रण समझ पा रहे हैं राकेश अब तक? बिल्कुल, देखिए, संथाल परगना की जो 3 सीटों पर 1 तारीख को वोट डाले जाने हैं उसमें से दुमका की जो सीट है वो सबसे हॉट बताई जा रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है सुष्मिता कि इस बार दुमका का जो राजनीतिक समीकरण है वो बदला हुआ है। सीता सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले थी, 3 बार की वो विधायक है, जामा से वो चुनाव जीत कर आती है, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदला, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने यहां से उनको प्रत्याशी बनाया। इससे पहले बीजेपी ने सुनील सोरेन को टिकट दिया था, लेकिन टिकट उनका काट दिया गया और वही टिकट फिर सीता सोरेन को दे दिया गया। और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया अलायंस की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, तो उनकी तरफ से नलिन सोरेन है, शिकारीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, 7 बार के विधायक हैं और गुरुजी के बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं, सोरेन परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तो दुमका की जो लड़ाई है, एक तरफ सोरेन परिवार की बड़ी बहू तो दूसरी तरफ नलिन सोरेन, जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में चाचा के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में यह लड़ाई है और लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और यही वजह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत यहां झोंक रखी है। आपने देखा होगा कि केंद्र के बड़े नेताओं से लेकर प्रदेश बीजेपी का पूरा कुनबा जो है वो दुमका में लगा हुआ है।
कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, उनका भी कार्यक्रम लग रहा है। आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने भी एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें तीनों लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो उस जनसभा में मौजूद थे और भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त वार रहा प्रधानमंत्री का। इसके अलावा जो संथाल में जिस तरीके से घुसपैठ हुई है उस पर भी प्रधानमंत्री जो है वो हमलावर नजर आए। तो अब प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से संथाल परगना, खासतौर पर दुमका संसदीय सीट की फिजा कितनी बदलने जा रही है, ये 1-2 दिनों में इसकी तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई बेहद दिलचस्प है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरू से गढ़ रहा है। 1989 से लेकर 2014 तक की अगर हम बात करें तो ये जो सीट है वो सोरेन परिवार के आसपास ही रहा है। गुरुजी यहाँ 7 बार से सांसद रहे हैं। हालांकि बीच में बाबूलाल मरांडी को भी दुमका की जनता ने मौका दिया, 2 बार वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं और पिछला 2019 का रिकॉर्ड भी बीजेपी के साथ है। यहाँ से सुनील सोरेन चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने गुरुजी को हराया था। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, परंपरागत सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार सोरेन परिवार से चेहरा नहीं है, परिवार से इतर कोई चेहरा है। अब जनता उस बिल्कुल चेहरे को राकेश, कितना... लड़ाई भी इसी बात की है कि प्रत्याशी किस तरीके से सामने है और क्या कुछ वादे हो रहे हैं। देखिए दुमका सीट क्यों खास है, इस पर और भी बातचीत करेंगे। श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले अजय लाल का रुख करना चाहूंगी। अजय, देखिए गोड्डा लोकसभा सीट भी कई मायनों में खास है। वहां निशिकांत दुबे जी है जो कि लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी ने जितना काम किया उन कामों के जरिए जनता जो है उन्हें आशीर्वाद देगी। लेकिन INDIA को कितना मजबूती वहां पर मिल पा रही है, क्या कुछ वहां का रण कहता है? देखिए सुष्मिता, जब लोग वोट देने जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां जब खाली बैठी होती हैं तब उनके हाथ में एक कलम होता है और कागज होता है और उस कलम कागज में वो लिखते हैं कि राजपूत जाति के इतने वोटर, मुस्लिम जाति के इतने वोटर, आदिवासियों के इतने वोटर, कुशवाहा समाज के इतने वोटर, कैथ जाति के इतने वोटर। ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, देखने में। अखबारों में जब अगले दिन छप कर आता है कि राजपूत का वोट इतना ज्यादा है, मुस्लिम का वोट इतना ज्यादा है। आप देवघर गोड्डा के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि 2014 के आसपास या 2019 के आसपास किसी ने कल्पना की थी क्या कि देवघर में एम्स की स्थापना होगी? सवाल का जवाब गोड्डा के लोगों से पूछा जाना चाहिए। क्या किसी ने कल्पना की थी कि देवघर में एयरपोर्ट बनेगा? इन दोनों सवालों को लेकर आप जनता के बीच आप जाएंगी। पिछले 3 दिनों में मैंने 6 ऐसी नुक्कड़ में लोगों से बातचीत की जिनके पैरों में टायर का चप्पल है, जिनके शरीर पर कायदे से कपड़ा नहीं है। जब आप उनसे पूछेंगे कि कैसी हवा चल रही है, मैं इस वक्त ऑनलाइन नहीं बोलूंगा, ऑन एयर नहीं बोलूंगा, लेकिन जनादेश के कार्यक्रम में पूरा जनता का मिजाज उभर कर सामने आ जाता है। बिल्कुल अजय, देखिए जनता का मिजाज क्या है और जनता का आशीर्वाद किसे मिला है ये 4 जून को परिणाम के तौर पर स्पष्ट हो पाएगा। श्रीकांत का एक बार रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, देखिए राकेश इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लगातार देखिए तमाम स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंच रहे और दुमका सीट इसलिए भी खास क्योंकि आज देखिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा बयान देते हैं कि 4 जून के बाद जो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई है वो और भी तेज हो जाएगी। इन सबके बीच एक सवाल और आपसे श्रीकांत की, अब अगले दिन देखिए राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचेंगे, उनकी भी भाषण होगी, लेकिन इन सबके बीच लोकसभा का चुनाव है, संथाल की आखिरी सीट है और उस पर वहां पर क्या कुछ रण इन बयानों के आधार पर? जी देखिए, निश्चित तौर से बिल्कुल आपको सही कहा है कि दुमका जो है वो आखिरी चरण का चुनाव चल रहा है और दुमका लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। चूंकि जो इंडिया अलायंस और NDA गठबंधन के प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी अपने अपने दावे और वादे तो कर रहे हैं, लेकिन जो देश भर के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो PM या फिर राहुल गांधी हो कांग्रेस से, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और दोनों राजनीतिक दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। बता दें कि पहले जो धारणा थी कि
जो संथाल परगना का दुमका क्षेत्र है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता था। चाहे शिबू सोरेन को आप ले लें या फिर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, भी यहीं से राजनीति की शुरुआत और यहीं से वो उन्होंने अपने राजनीतिक सफर किया तय। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी अगर आप ले लेंगे तो उन्होंने भी यहीं से विधायक बनकर सफर तय किया है। छोटे बेटे बसंत सोरेन की अगर बात करें सोरेन परिवार से, तो वो भी यहीं से विधायक हैं। बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत और वर्तमान में यहीं से की है, जो अब एनडीए में चली गई है, भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए किले को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर इस परिभाषा से इतर अगर आप देखिएगा तो भाजपा ने पिछली बार के चुनाव में दुमका लोकसभा सीट पर फतह हासिल की थी और सेंधमारी भी की थी। तो अब भाजपा इस किले को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे प्रदेश की राजनीति यहाँ शिफ्ट हो चुकी है और दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इस किले को बचाने की चुनौती है। देखिए श्रीकांत, जितनी मेहनत इन तमाम नेताओं को करनी थी इन्होंने कर ली है। अब जनता अपना आशीर्वाद किसे देगी ये आने वाला समय स्पष्ट करेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए हमारे साथ गोड्डा से हमारे संवाददाता जयलाल जुड़े हुए थे, दुमका से हमारे साथ संवाददाता राकेश और साथ ही साथ श्रीकांत जुड़े हुए थे, जिन्होंने बातचीत की कि दुमका और गोड्डा का रण क्या कुछ कहता है। झारखंड की 11 सीटों पर देखिए मतदान हो चुका है। अब आखिरी की 3 सीट बची हुई है जिस पर मतदान होना है और जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये आने वाले दिन में स्पष्ट हो पाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।